फॉर एग्जांपल एक प्लम्बर आता है किसी जगह पर, तो हम उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितने किसी बिजनेसमैन को देंगे, वो एक ही जगह पे उनको बिठाएंगे। इसके बावजूद जो मतलब इज्जत देने वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, वो अगर हम दे भी दें तो एक चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि प्लम्बर कितना अर्न कर सकता है। एक शख्स जो है वो उसके अंदर एबिलिटीज़ नेचुरल ऐसी हैं कि वो प्लम्बर बन सकता है या इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं बन रहा? वो इसलिए भी नहीं बन रहा, उसका अपना भी फैसला हो सकता है कि मैं अगर प्लम्बर बनूंगा तो मेरा काम ऐसा है कि मैं एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा नहीं कमा सकूंगा, तो मैं क्यों ना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन जाऊं, जो उसकी नेचर के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैं बन गया तो मेरी अर्निंग बड़ी अच्छी है। ये फैसला भी देखें फिर आपके जुमले में, ये फैसला भी वो खुद कर रहा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर उसके वालदैन या उसके घर वाले या मिसाल के तौर पर रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि नहीं तुम ये ना बनो, इंजीनियर बनो, तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि वो ये बनना भी नहीं चाह रहा और वो उसकी कोशिश भी कर रहा है, तो ना वो अच्छा इंजीनियर बनेगा और ना वो बन पाएगा जो बनना चाह रहा है। वो मैथ्स को अच्छा समझ सकता है, वो सारे इंटरेस्ट, ये मशवरा है ना, ये मशवरा है, ये तो करेंगे, ये वालिदैन भी करेंगे, बात भी होगी। प्रेशर जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो मशवरा नहीं होता, वो तो ये कहा जा रहा था कि तुम्हें यही करना। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, हमने अभी तक हम जैसे मुल्कों ने इन चीज़ों को भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया। आप बाहर के मुल्कों में देखें, मुझे खुद कई दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ कि 200 रुपये 200 रिंगिट डॉलर की टूटी लगाने के लिए एक प्लम्बर आएगा, वो एक गाड़ी उसके पास होगी, उसके अंदर सारा इक्विपमेंट बहुत तरतीब से रखा हुआ होगा, वो एक एक चीज़ को मुतय्यन करके लेके आएगा, वो कोई गन नहीं डालेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो इंतहाई ईमानदार होगा। वो आएगा और आके वो $200 या 200 रिंगिट की टूटी लगाने के लिए $300 लेके चला जाएगा। लेकिन हमारे जैसी सोसाइटीज़ में तो ये वो उतना ही नहीं। मैं अब भी आपको बताऊं, हमें बाज़ औक़ात हम चीज़ों को उस तरह से देख भी नहीं रहे होते। आपके शहरों में आपके एक MBA करके नौकरी करने वाले से आज भी इस सूरत हाल में भी आपका हुनर वाला आदमी ज़्यादा कमा रहा है। एक मास्टर जिसने अपने आप को बेहतर कर लिया है, एक स्टिचर, एक मज़दूर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत खुशहाल हो गए हैं, और लेकिन जिसने अपनी एबिलिटीज़ को जो उसमें थी उनको वक्त के साथ बेहतर किया है और वो बेहतर होता चला गया है, वो ऑटोमेटिकली अपनी अर्निंग्स को भी बेहतर करता चला गया। देखिए ना, इस वक्त आपको 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती जिस वक्त आप फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं। इतने पैसे आपके यहाँ आज भी महीने के एक इलेक्ट्रिशियन बड़े सुकून से कमा लेता। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, मेरी बात से ये ना मतलब निकले, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ वो करना चाहिए जिसमें मेरा दिल लगता है, जो मैं अपने पूरे जज्बे से कर सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे ख्याल होता है कि मैं इसमें एक्सेल कर सकूँ। और आप गालिबन ये कहना चाह रहे हैं कि ये फैसला 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के बाद करना है? जाहिर है ये पहली क्लास से तो नहीं होगा। ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन तो होनी, उस पर मेरा एतराज़ अलग से था जो मैंने बता दिया। यानी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन में तो मेरा एतराज़ सिर्फ एक ही है, वो ये कि एक तो ये कि फालतू चीज़ें पढ़ाने की कोशिश ना करें, जैसे हमारे यहाँ अजीबोगरीब तारीख़ पढ़ाई जा रही होती है हर चीज़, एक तो वो ना करें। दूसरा ये कि ज़ुबानों को ज़ुबान के तौर पर पढ़ाएं, एक ज़ुबान में बेहतर करें, और बाकी सारी एजुकेशन जो कुछ भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसको वो उसकी ज़ुबान में प्रोवाइड करें। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत से बेहतर लोग मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत से जानने वाले बेहतर लोग, यानी अपनी फील्ड को जानने वाले लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। ये डिग्रीज़ और स्किल की बात चल रही है, तो इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जनरेटर ख़राब हो गया, तो उनको वो सही करवाने के लिए बाहर से जो कोने पे दुकान थी वहाँ से एक अनपढ़ बंदा बुलाना पड़ा कि आके हमारा जनरेटर सही करो। जबकि यूनिवर्सिटी में जो पढ़े लिखे उस्ताद भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि ये जनरेटर ठीक कैसे करना है। ये बेसिक इल्म भी उनको नहीं है और वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इस तरह के कई लतीफ़े हैं जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो बड़ी कंपनी की गाड़ी है वो बनाई गई, उसमें कोई फॉल्ट आ गया और वो फॉल्ट जो है वो ढूंढने के लिए उसकी डीलरशिप लगी रही, बहुत अरसा उन्होंने लगाया, लेकिन अल्टीमेटली एक मैकेनिक को बाहर से बुलाया गया और उसने आके वो मसला हल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि लेमैन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे नज़दीक किसी भी इंसान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तो एक रेड़ी लगाने वाले को भी उसके फ़न में अगर वो बेहतर इंसान है तो उतनी अहमियत दूंगा।
उसको अपना फन आता है, उसको कैसे फल लेके आना है, कैसे लगाना है। आप देखें, यही वो चीज़ें जो आप मार्केटिंग में सिखा रहे होते हैं।